राधा स्वामी जी। आज के सत्संग का विषय है ध्यान में जाते वक्त अंधेरा क्यों दिखाई देता है। हमारी आंखों के आगे अंधेरा क्यों दिखाई देता है। अंधेरा नया नहीं है, अति प्राचीन है और ऐसा भी नहीं है कि प्रकाश तुमने खोजा ना हो। वह खोज भी उतनी ही पुरानी है जितना अंधेरा, क्योंकि यह असंभव ही है कि कोई अंधेरे में हो और प्रकाश की आकांक्षा ना जगे। जैसे कोई भूखा हो और भोजन की आकांक्षा पैदा ना हो। नहीं, यह संभव नहीं है। भूख है तो भोजन की आकांक्षा जगेगी। प्यासा है तो सरोवर की तलाश शुरू होगी। अंधेरा है तो आलोक की यात्रा पर आदमी निकलता है। अंधेरा भी पुराना है, आलोक की आकांक्षा भी पुरानी है, लेकिन आलोक मिला नहीं। उसकी एक किरण के भी दर्शन नहीं हुए। भटके तुम बहुत, खोजा भी तुमने बहुत, लेकिन परिणाम कुछ हाथ नहीं आया। बीज तो तुमने बोए, लेकिन फसल तुम नहीं काट पाए, क्योंकि अंधेरे में चलने वाले आदमी को प्रकाश का कोई भी तो पता नहीं। उसने प्रकाश कभी जाना नहीं। वह उसे खोजेगा कैसे खोजेगा? वह किस दिशा में यात्रा करेगा? और अगर अपने से ही पूछता रहा मार्ग तो भटकता ही है। उसकी भटकन वर्तुलाकार हो जाएगी। चलेगा बहुत, पहुंचेगा कहीं भी नहीं। किसी से पूछना पड़ेगा, अपने से थोड़ा ऊपर उठना पड़ेगा। किसी से पूछना पड़ेगा जिसने प्रकाश जाना हो, जिसने जिया हो उस अनुभव को, जिसने जीवन में वह अमृत धार बही हो। गुरु का क्या अर्थ है? गुरु का इतना ही अर्थ है, जो तुम खोज रहे हो वह उसे मिल गया। जिसे तुम चाहते हो वह उसकी संपदा हो गई है। जो तुम होगे वह हो चुका है। तुम में और गुरु में इतना सा ही फासला है। बीज हो, वह वृक्ष है। तुम संभावना हो, गुरु समाप्ति है। तुम प्रारंभ हो, वह अंत है। जरा सा ही फासला है, शायद एक कदम का फासला है, लेकिन अपने से बाहर उठे बिना मार्ग नहीं मिलेगा। तुम ही खोजोगे। तुम्हारी खोज तुम्हारे अंधकार की ही खोज होगी। तुम ही सोचोगे, तुम्हारा सोचना भी तुम्हारे अनुभव के पार न जाएगा। और बहुत बहुत बार एक ही उलझन में उलझे रहने से अनेक परिणाम होते हैं। या तो उलझन दिखाई ही पड़ना बंद हो जाती है, तुम आदी हो जाते हो। बहुत लोग आदी हो गए हैं अंधेरे के, उन्होंने खोज ही बंद कर दी है। या तुम्हारे जो ढंग अनेक बार प्रयोग तुमने किए हैं, वे इतने थिर हो जाते हैं कि तुम उनका अंधा अनुकरण किए चले जाते हो, मशीनी ढंग से दोहराए चले जाते हो। फिर तुम यह भी नहीं सोचते कि कोई निष्कर्ष रिजल्ट हाथ आता है या नहीं आता है। मैंने एक कहानी सुनी है। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के आश्रम में प्रवेश होने के लिए 4 स्त्रियां पहुंची। उनकी बड़ी जिद थी, बड़ा आग्रह था। ऐसे सूफी उन्हें टालता रहा, लेकिन एक सीमा आई कि टालना भी असंभव हो गया। सूफी को दया आने लगी, क्योंकि वे द्वार पर बैठी ही रहीं, भूखी प्यासी, और उनकी प्रार्थना जारी रही कि उन्हें प्रवेश चाहिए। उनकी खोज प्रमाणिक मालूम हुई तो सूफी झुका और उसने उन चारों की परीक्षा ली। उसने पहली स्त्री को बुलाया और उससे पूछा,
एक सवाल है, तुम्हारे जवाब पर निर्भर करेगा कि तुम आश्रम में प्रवेश पा सकोगी या नहीं। इसीलिए बहुत सोचकर जवाब देना। सवाल सीधा साफ था। उसने कहा कि एक नाव डूब गई है, उसमें तुम भी थी और 50 थे, 50 पुरुष, और तुम एक निर्जन द्वीप पर लग गए हो। तुम उन 50 पुरुषों से अपनी रक्षा कैसे करोगी, यह समस्या है। एक स्त्री और 50 पुरुष और निर्जन एकांत। वह स्त्री कुंवारी थी, अभी उसका विवाह भी ना हुआ था, अभी उसने पुरुष को जाना भी ना था। वह घबरा गई और उसने कहा कि अगर ऐसा होगा तो मैं किनारे लगूंगी ही नहीं, मैं तैरती रहूंगी, मैं और समुद्र में गहरे चली जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी, लेकिन इस द्वीप पर कदम ना रखूंगी। फकीर हंसा। उसने उस स्त्री को विदा दे दी और कहा कि मर जाना समस्या का समाधान नहीं है, नहीं तो आत्मघात सभी समस्याओं का समाधान हो जाता, सुसाइड करना सभी समस्याओं का समाधान हो जाता। यह पहला वर्ग है जो आत्मघात को समस्या को समाधान मानता है। तुम हैरान होगे कि तुम में से अधिक लोग इसी वर्ग में हैं। हर बार जीवन में वही समस्याएं हैं, वही उलझने हैं, और हर बार तुम्हारा जो हल है वो ये है कि किसी तरह जी लेना और मर जाना। फिर तुम पैदा हो जाते हो। इस संसार में मरने से तो कुछ हल होता नहीं। फिर तुम पैदा हो जाते हो, फिर वही उलझन, फिर वही रूप, फिर वही झंझट, फिर वही संसार। यह पुनरुक्ति रेपिटेशन चलता ही रहता है। यह चाक घूमता रहता है। तुम्हारे मरने से कुछ हल ना होगा, तुम्हारे बदलने से हल हो सकता है, मरने से हल नहीं हो सकता। मरकर भी तुम ही रहोगे, फिर तुम लौट आओगे। और अगर एक बार आत्मघात समस्या का समाधान मालूम हो गया तो तुम हर बार यही करोगे। तुम्हारे मन में भी अनेक बार किसी समस्या को जूझते समय जब उलझन दिखाई पड़ती है और रास्ता नहीं मिलता तो मन होता है मर ही जाओ, आत्महत्या ही कर लो। ये तुम्हारे जन्मों जन्मों का निचोड़ है, पर इससे कुछ हल नहीं होता। समस्या अपनी जगह खड़ी रहती है। दूसरी स्त्री बुलाई गई। वह दूसरी स्त्री विवाहित थी, उसका पति था। यही सवाल उससे भी पूछा गया कि 25 व्यक्ति हैं, तू है, नाव डूब गई है समुद्र में, 50 व्यक्ति और तू एक निर्जन द्वीप पर लग गए हैं, तू अपनी रक्षा कैसे करेगी? उस स्त्री ने कहा, इसमें बड़ी कठिनाई क्या है? उन 50 में जो सबसे शक्तिशाली पुरुष होगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। वह एक, बाकी 49 से मेरी रक्षा करेगा। यह उसका बंधा हुआ अनुभव है, लेकिन उसे पता नहीं कि परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है। उसके देश में यह होता रहा होगा कि उसने विवाह कर लिया और एक व्यक्ति ने बाकी से रक्षा की, लेकिन एक व्यक्ति बाकी से रक्षा नहीं कर सकता। एक व्यक्ति कितना ही शक्तिशाली हो, 50 से ज़्यादा शक्तिशाली थोड़े ही होगा। रक्षा असल में एक पति थोड़े ही करता है स्त्री की। जो 50 की पत्नियां हैं वह उन 50 को सीमा के बाहर नहीं जाने देती। इसीलिए वह जो उसका अनुभव है इस नई परिस्थिति में काम न आएगा। वह एक आदमी मार डाला जाएगा चाहे कितना ही शक्तिशाली हो, उसका कोई अर्थ नहीं है। 50 के सामने वह कैसे टिकेगा? पुराना अनुभव हम नई परिस्थिति में भी खींच लेते हैं। हम पुराने अनुभव के आधार पर ही चलते जाते हैं, बिना यह देखे कि परिस्थिति बदल गई है और यह उत्तर कारगर ना होगा। फकीर ने उस स्त्री को विदा कर दिया और उससे कहा कि तुझे अभी बहुत सीखना पड़ेगा, इसके पहले कि तू स्वीकृत हो सके। तूने एक बात नहीं सीखी अभी
कि परिस्थिति के बदलने पर समस्या ऊपर से चाहे जितनी पुरानी दिखाई पड़े, भीतर से नई हो जाती है और नया समाधान चाहिए। लेकिन अनुभव की एक खराबी है कि जितने अनुभवी लोग हैं, एक्सपीरियंस होल्डर लोग होते हैं, उनके पास नया नया समाधान कभी नहीं होता। छोटे बच्चे से तो नया समाधान मिल भी जाए, बूढ़े से नया समाधान नहीं मिल सकता। उसका अनुभव बहुत मजबूत हो चुका है, वह अपने अनुभव को ही दोहराए चला जाता है। वह कहता है, मैं जानता हूँ, जिया हूँ, बहुत अनुभव किए हैं। यह उसका सारा निचोड़ है। उसका दिमाग पुराना, जरा जीर्ण हो जाता है, वासा हो जाता है। यह स्त्री वासी हो चुकी थी, इसके उत्तर खंडहर हो चुके थे। इसको ये बोध भी न रहा कि हर पल जीवन नई समस्या खड़ी करता है और हर पल चेतना को नया समाधान खोजना पड़ता है। इसीलिए बंधे हुए समाधान, लकीरें और लकीरों पर चलने वाले फकीर काम के नहीं है। रूढ़िबद्ध उत्तर काम नहीं देते। यहाँ तो सजगता चाहिए, जागरूकता चाहिए। सजगता ही उत्तर हो सकती है। वह स्त्री भी अस्वीकार कर दी गई। तुम में से बहुतों के उत्तर बंधे हुए हैं। कोई हिंदू घर में पैदा हुआ है, कोई राधा स्वामी घर में पैदा हुआ है, कोई मुसलमान घर में पैदा हुआ है, कोई जैनियों के घर में पैदा हुआ है। तुम्हारे पास बंधे हुए उत्तर हैं। जैन का एक उत्तर है, मुसलमान का एक उत्तर है, हिंदू का एक, और राधा स्वामी जो तुम अपने आप को कहलवाते हो तथाकथित सत्संगी फैमिली, तुम सभी के भी उत्तर बंधे हुए हैं। तुम उन बंधे उत्तरों को खोजे जा रहे हो। महावीर को विदा हुए 2500 साल हो गए। 2500 सालों में सारी समस्याएं बदल गईं, संसार बदल गया, आदमी के होने का ढंग बदल गया, आदमी की चेतना बदल गई। तुम पुराना उत्तर पीटे चले जा रहे हो। तुम यह भूल ही किए गए हो कि अब वह समस्या ही नहीं है जिसके लिए तुम्हारे पास समाधान है। समस्या समाधान में कोई तालमेल नहीं रहा। वेद बड़े प्राचीन हैं। हिंदू अघाते नहीं यह घोषणा करते कि हमारी किताब सबसे ज़्यादा पुरानी है, लेकिन जितनी पुरानी किताब उतनी ही ज़्यादा व्यर्थ। पुरानी किताब का मतलब ही यह है कि अब वह दुनिया ही नहीं रही जब किताब लिखी गई थी। अब वे प्रश्न ही नहीं रहे, अब वे उलझने नहीं रही। जिंदगी रोज नए ढांचे लेती है, नए रूप, नए रंग। गंगा रोज नए किनारे को छूती है, पुराने किनारे नहीं छूती। और तुम पुराने नक्शे लिए घूम रहे हो। तुम्हारा गंगा से मिलन नहीं होता, क्योंकि गंगा नई होती जा रही है। तुम्हारे पास पुराने नक्शे हैं। गंगा ने जिन जमीनों पर बहना छोड़ दिया, तुम वहां के नक्शे लिए हो। और गंगा जहां बह रही है अभी इस क्षण, वहां तुम्हारे नक्शे की वजह से तुम नहीं पहुंच पाते। कभी कभी बिना नक्शे का आदमी भी पहुंच जाए, पर पुराने नक्शों को लेकर चलने वाला आदमी कभी नहीं पहुंच सकता। उसके लिए तो भारी अड़चन है। वह दूसरी स्त्री विदा कर दी गई, तीसरी स्त्री बुलाई गई। वो एक वैश्या थी, और जो फकीर ने उसे समस्या बताई कि समस्या यह है कि 50 आदमी हैं, तुम हो, नाव डूब गई, एकांत निर्जन द्वीप होगा, तुम अकेली स्त्री होगी, समस्या कठिन है, तुम क्या करोगी? वह वेश्या हंसने लगी। उसने कहा, मेरी समझ में आता है कि नाव है, 50 आदमी है, एक स्त्री मैं हूं। फिर नाव डूब गई है, 50 आदमी और मैं किनारे लग गए, निर्जन द्वीप है, समझ में आता है। लेकिन समस्या क्या है? वैश्या के लिए समस्या हो ही नहीं सकती। इसमें समस्या कहाँ है, ये मेरी समझ में नहीं आता। और जब समस्या ही ना हो तो समाधान का सवाल ही नहीं उठता। बहुत से लोग हैं तीसरे वर्ग में,
जो कहते हैं समस्या कहाँ है, परमात्मा है कहाँ जिसको तुम खोज रहे हो, ध्यान होता कहाँ है जिसकी तुम तलाश कर रहे हो, प्रार्थना पूजा सब बकवास है, मोक्ष निर्वाण सपने हैं, सचखंड निवासी सब सपने हैं, समस्या है कहाँ, तुम क्यों व्यर्थ पालथी मारकर बैठे हो, क्यों लगा रखा है यह सिद्धासन, किसके लिए आंख बंद किए बैठे हो, कोई आने वाला नहीं है, कहाँ जा रहे हो सेंटरों में मंदिरों मस्जिदों में, वहाँ कोई भी नहीं है, सब पुरोहितों का जाल है, शास्त्रों को पढ़ रहे हो, सब कुशल लोगों की उक्तियां हैं, चालाकों का खेल है, मत पड़ो उलझन में, समस्या कोई है ही नहीं, इसीलिए समाधान की चिंता मत करो, किसी गुरु के पास जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, प्रश्न ही नहीं है, पूछना क्या है। तीसरे वर्ग के लोग भी हैं, वे इतने दिन तक समस्या में रह लिए हैं कि समस्या दिखाई पड़नी ही बंद हो गई। जब तुम बहुत किसी चीज के आदी हो जाते हो तो तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाती हैं, फिर वे तुम्हें दिखाई नहीं पड़ती। अगर तुम्हारे घर के सामने ही कोई वृक्ष लगा हो तो वह तुम्हें दिखना पड़ना बंद हो सकता है। तुम उसे रोज देखते हो, वह दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। कभी तुमने सोचा एकांत में बैठकर, अकेले में बैठकर कि तुम्हारी पत्नी का, तुम्हारे पति का चेहरा कैसा है? आंख बंद करके सोचो, तुम्हारे पति पत्नी का चेहरा अपनी आंख में ना ला सकोगे। तुमने उसे इतना देखा है कि तुमने देखना ही बंद कर दिया। उसका चेहरा भी उभरता नहीं, साफ नहीं होता, रूपरेखा कैसी है, तुमने कई सालों से उसे देखा ही नहीं है। वर्षों पहले तुम उसे घर ले आए थे, तब शायद एक आध बार देखा होगा शुरू में, फिर तुमने देखा ही नहीं, तुम भूल ही गए हो। सड़क से निकलने वाली नई अपरिचित स्त्री का चेहरा शायद तुम्हें याद भी रह जाए, सड़क से निकलने वाले अपरिचित पुरुष का चेहरा शायद तुम्हें याद भी रह जाए, लेकिन पति पत्नी को भूल जाता है, पत्नी पति को भूल जाती है, मित्र का भूल जाता है। जिस चीज के साथ तुम धीरे धीरे रम जाते हो उसकी चोट पड़नी बंद हो जाती है। जीवन बहुतों के लिए समस्या ही नहीं है, वे हैरान होते हैं दूसरों को जीवन का समाधान खोजते हुए देखकर। वे हैरान होते हैं, उनकी नजरों में ये खोजने वाला पागल है, दीवाना है, इनके दिमाग में कुछ खराबी हो गई है, अन्यथा दुनिया सब ठीक है। समस्या कहाँ है? वैश्या ने पूछा। वैश्या भी विदा कर दी गई, क्योंकि जिसके लिए समस्या ही नहीं है उसे समाधान की यात्रा पर कैसे भेजा जा सकता है। चौथी स्त्री के सामने भी वही सवाल फकीर ने रखा। उस स्त्री ने सवाल सुना, आंखें बंद की, आंखें खोली और कहा, मुझे कुछ पता नहीं, मैं निपट अज्ञानी हूं। वह चौथी स्त्री स्वीकार कर ली गई। क्यों? ज्ञान के मार्ग पर वही जा सकता है जो अपने अज्ञान को स्वीकार कर ले। स्वाभाविक है यह बात, क्योंकि अगर तुम्हारे पास उत्तर है ही तो फिर किसी उत्तर की कोई जरूरत ना रही। तुम सत्संगों में जाते हो, पंडितों पुरोहितों के पास जाते हो, सत्संगों में बोली जाने वाली लाइनें जो वहां पे प्रश्न और उत्तर किए जाते हैं वो तुम्हें पहले ही पता है, तो तुम सीखोगे क्या? खाक सीखोगे। उत्तर है ही, इसका अर्थ है तुम स्वयं ही अपने गुरु हो, किसी गुरु का कोई सवाल ना रहा। गुरु की खोज वही कर पाता है जिसके पास कोई उत्तर नहीं है। समस्या है, विराट समस्या है, समाधान का कोई और छोर नहीं मिलता। जीवन एक पहेली है, सुलझाने की कोई कुंजी हाथ नहीं। जितना ही जीवन को देखते हैं उतनी ही उलझन बढ़ती है, रहस्य बढ़ता है।
कल तक जिन बातों को जानते थे कि जानते हैं, वे भी अनजानी हो जाती हैं। उनके भी धागे हाथ से छूट जाते हैं। जैसे जैसे समझ बढ़ती है, वैसे वैसे अज्ञान की स्पष्ट प्रतीति होती है। और जिसको अज्ञान का एहसास होता है, वही केवल गुरु के द्वार पर दस्तक देने में समर्थ है। और जो परम अज्ञान को अनुभव करता है, वही केवल गुरु के चरणों में झुक पाता है। ज्ञानी तो झुकेगा कैसे? जो जानता ही है, उसे जनाने का उपाय ना रहा। जो सोचता है कि मैं जागा हुआ ही हूं, उसको जगाने की क्या संभावना है? और मजा ये है कि तुम अपनी गहरी नींद में भी सपना देख लेते हो कि तुम जगे हुए हो। जागे हुए होने के भी सपने आते हैं। जब आदमी नींद में देखता है कि मैं जग गया, तब ऐसे आदमी को जगाना बड़ा मुश्किल है। अज्ञान में भी ज्ञान के सपने आते हैं। ना मालूम कितने अज्ञानी हैं जो अपने को पंडित समझते हैं। पंडित है ही उस अज्ञानी का नाम, जिसने अपने को ज्ञानी समझ लिया है, जिसने अपने अज्ञान को ढांक लिया है शास्त्रों से लिए गए उधार शब्दों से या किसी गुरु से लिए गए उधार शब्दों से। इसीलिए ध्यान रखना, वास्तविक अज्ञान का बोध तो व्यक्ति को गुरु के चरणों में ले आता है और ज्ञान का अहंकार शास्त्रों में। तब आदमी शास्त्र खोजता है, गुरु नहीं, क्योंकि शास्त्रों में समर्पण करने की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र तो निर्जीव है, उन्हें तुम चाहो जैसा उनका अर्थ कर लो। गुरु को तो तुम ना बदल सकोगे, शास्त्र को तुम बदल सकते हो। गुरु तुम्हें बदलेगा। और गुरु की बदलाहट का पहला सूत्र तो यही है कि पहले वह तुम्हें जगाएगा और बताएगा कि तुम गहरी नींद में सोए हुए हो। वह पहले तुम्हें इस होश से भरेगा कि तुम अज्ञानी हो, निपट अज्ञानी हो। वह पहले तुम्हारी आंखें अंधकार के प्रति खोलेगा, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश की संभावना है। गिरा हुआ ही उठ सकता है। और जो सोचता है मैं उठा हुआ ही हूं, शिखर पर विराजमान हूं, उसको उठाने के सब उपाय व्यर्थ हो जाते हैं। कोई ज्ञानी उसको उठाने की झंझट में पड़ता भी नहीं। अभी मैं संत कबीरदास जी की वाणी में से कुछ चंद पंक्तियां लूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि भाई हम अंधकार में क्यों हैं, आंखों के आगे अंधकार क्यों है। गुरु के होते हुए भी, नामदान लेने के बाद भी जिंदगी में अंधकार क्यों है। अब हम इसे समझेंगे संत कबीरदास जी की वाणी से। गुरुदेव विन जीव की कल्पना ना मिटे। सूत्र है इस सारी वचनावली का कल्पना। अज्ञानी कल्पना में जीता है। कल्पना मतलब इमेजिनेशन, इंग्लिश में इसको कहते हैं इमेजिनेशन। जो ये आप दिन भर में आपके दिमाग में ये जो विचार चलते हैं, ये जो तस्वीरें चलती हैं, इसको कल्पना कहते हैं। कल्पना का ठीक ठीक अर्थ है झूठा जगत, जो उसने अपने मन से बना लिया है व्यक्ति ने, जो है नहीं, पर जो उसने आरोपित कर लिया है। एक इमेजिनरी जगत में जीता है अज्ञानी। जहां मित्र नहीं है, वहां सोच लेता है मित्र है। जहां अपना नहीं है कोई, वहां सोच लेता है अपने हैं। जहां जीवन प्रतिपल मृत्यु की कगार पर खड़ा है, वहां सोच लेता है कि सदा जीना है। जहां धन धोखा है, वहां उसी को सब कुछ मानकर जी लेता है। जहां देह आज है और कल नहीं होगी, उस शरीर के साथ ऐसा रसरक्तिक हो जाता है कि जैसे यही मैं हूं। जहां विचार हवा की तरंगों से ज्यादा नहीं है, उन्हीं विचारों में इतना लीन हो जाता है जैसे कि शाश्वत नित्य है। जहां अहंकार एक झूठी मान्यता है, उस झूठी मान्यता पर
सब न्यौछावर कर देता है, मरने मारने को राजी उतारू हो जाता है। कल्पना अज्ञान का सूत्र है सत्य ज्ञान का। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है जो है उसे वैसा ही देख लेना, और कल्पना का अर्थ है जो है उसे वैसा देखना जैसा तुम चाहते हो। फिर से समझे, सत्य का अर्थ है जो है उसे उसी तरह ही देख लेना, और कल्पना का अर्थ है जो है उसे वैसा देखना जिसे तुम देखना चाहते हो वैसा। इसको रिपीट से सुन लेना, दोबारा से नहीं समझ आ जाए तो मैं फिर से किसी अन्य सत्संग में समझाऊंगा, अन्य वीडियो में, पर रिपीट इसको सुन लेना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सत्य का अर्थ है जो सच में है उसी तरह ही देख लेना, चाहे वो सही है चाहे गलत है, चाहे तुम अपनी गलतियों को देखो चाहे अपनी खूबियों को देखो। जो है जैसे तुम हो उसको वैसा ही ठीक ठीक सच सच देख लेना, यही है सत्य। और कल्पना का अर्थ क्या है? जो है उसे वैसा देखना जैसा तुम देखना चाहते हो। अगर तुम्हारे सामने कंकड़ पत्थर पड़े हैं, अगर तुम उसे हीरे सोचने लगते हो तो ये तुम्हारी कल्पना है। मेरे ख्याल से अब समझ आ गया होगा। सत्य को देखने के लिए बड़ा साहस चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है सत्य तुम्हारी आकांक्षा से राजी हो। जरूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारी आकांक्षा के अनुकूल हो। जरूरी नहीं है कि सत्य तुम्हारे सपनों की पूर्ति करे। उल्टा ही ज्यादा जरूरी है कि सत्य तुम्हारे सपनों को तोड़ दे। मैंने एक कहावत सुनी है कि डूबता तिनके का सहारा ले लेता है, लेकिन उसे तिनके में नाव दिखाई पड़ती है। और अगर तुम उससे कहो कि यह तिनका है, इसको पकड़कर तुम बचोगे नहीं, तो वह तुम पर नाराज हो जाएगा, क्योंकि तुम जो कर रहे हो, तुम जो कह रहे हो, उसका मतलब ये हुआ कि तुम उसकी मौत की घोषणा कर रहे हो। वह तिनके को नाव मानकर आंख बंद किए बह रहा है, सोचता है बच जाऊंगा। वही आशा जगाए हुए है, बहुत बड़ी आशा। यूनान में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, शायद तुम सभी ने भी सुनी होगी। एक पुरानी कथा है कि देवता नाराज हो गए एक व्यक्ति पर। उसका नाम था प्रोमेथियस। वे उस पर नाराज हो गए क्योंकि उसने देवताओं के जगत से आग चुरा ली और आदमियों के जगत में पहुंचा दी। और आग के साथ आदमी बड़ा शक्तिशाली हो गया, उसका डर कम हो गया, उसका भोजन पकने लगा, उसके घर में गर्मी आ गई, जंगली जानवरों से रक्षा होने लगी। और जितना आदमी मजबूत हो गया, उतनी उसने देवताओं की फिक्र करना बंद कर दी। प्रार्थना पूजा क्षीण हो गई। प्रोमेथियस पहला वैज्ञानिक रहा होगा जो अग्नि को पैदा किया। देवता बहुत नाराज हो गए क्योंकि उनकी पूजा पत्री में बड़ा भंग हो गया। सारी व्यवस्था टूट गई। आदमी डरे नहीं, कंबे नहीं। उसके पास अपनी आग हो गई बचाने के लिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि आदमी आग के बिना कैसा रहा होगा। बड़ा डरा हुआ, रात सो नहीं सकता था क्योंकि जंगली जानवर, रात भयंकर अंधकार की होती होगी, सिवाय डर के और कुछ भी नहीं। रात में ही बच्चे जंगली जानवर ले आते, आदमियों को ले जाते, पत्नियों को ले जाते, सुबह पता चलता। रात बड़ी भयंकर थी। उनका डर अभी भी आदमी के मन में मौजूद रह गया है। करोड़ों साल बीत गए, लेकिन डर अभी रात में सरकने लगता है फिर से। तुम्हारे अचेतन मन में तुम अब भी वही आदमी हो जिसके पास आग न थी। फिर आग ने बड़ी सुरक्षा दी। आग सबसे बड़ी खोज है। अभी तक भी आग से बड़ी खोज नहीं हो पाई। एटम बम भी उतनी बड़ी खोज नहीं है।
प्रोमेथियस पर देवता नाराज हो गए। उन्होंने उसे स्वर्ग से निकाल दिया, जमीन पर भेजा। फिर उसे कष्ट देने के लिए, उसे पीड़ा में डालने के लिए उन्होंने एक स्त्री रची। पिंडोरा उस स्त्री का नाम है। उसको उन्होंने बड़ा सुंदर रचा। सौंदर्य के देवता ने उसको सौंदर्य दिया, बुद्धि के देवता ने उसे प्रतिभा दी, नृत्य के देवता ने उसको उसके पदों में नृत्य भरा, संगीत के देवता ने उसके कंठ को संगीत से सजाया। ऐसे सारे देवताओं ने मिलकर पिंडोरा बनाई। पिंडोरा जैसी कोई स्त्री सुंदर नहीं हो सकती, क्योंकि सारे देवताओं की सारी सृजन शक्ति उस पर लग गई। वह प्रोमेथियस को भ्रष्ट करने के लिए उन्होंने पृथ्वी पर भेजी और उसने साथ चलते वक्त उन्होंने एक पेटी दे दी, एक संदूकची जो बड़ी प्रसिद्ध है, पिंडोरा की मंजूषा, और कहा कि इसे खोलना मत, कभी भूलकर मत खोलना। मुझे याद आ रही है एक गेम गॉड ऑफ वॉर, उसमें भी क्रेटोस पेंडोरा का बॉक्स खोलता है। खैर, ये तो थी गेम की बात। अगर तुम भी बच्चे हो, 20 से 24 साल या 13 से 24-25 साल का अगर कोई सुन रहा है, तो उन सभी को गॉड ऑफ वॉर गेम तो याद ही होगी। देवता चाहते थे कि वह खोले, इसीलिए उन्होंने कहा कि इसको खोलना मत, भूल कर मत खोलना, इसको खोलना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। स्वभावतः देवता कुशल है, चालाक है। जिस चीज को खुलवाना हो उसके लिए यह जिज्ञासा भर देनी कि खोलना मत, ये अनुचित है। अगर वे कुछ ना कहते तो शायद पिंडोरा भूल भी जाती उस संदूकची को, लेकिन उस दिन से उसको दिन रात एक ही लगा रहता मन में कि उस संदूक में क्या है। बड़ी सुंदर संदूक थी, हीरे जवाहरातों से जड़ी थी। आखिर एक दिन उससे न रहा गया, आधी रात में उठकर उसने संदूक खोलकर देख ली। संदूक खोलते ही वह घबरा गई। उसमें से भयंकर मनुष्य जाति के दुश्मन निकले। क्रोध, लोभ, मोह, काम, ईर्ष्या, जलन। एकदम पिंडोरा की संदूकची खुल गई और उसमें से निकले ये सारे भूत प्रेत और सारी पृथ्वी पर फैल गए। घबराहट में उसने संदूकची बंद कर दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सब निकल चुके थे। संदूकची में जो थे, सिर्फ एक तत्व रह गया। उस तत्व का नाम है आशा। बाकी सब निकल गए। संदूक बंद हो गई। सिर्फ आशा, होप भीतर रह गई। कहानी का अर्थ है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब तुम्हें बाहर से सताते हैं। आशा तुम्हारे भीतर से सताती है। आशा यानी कल्पना, सपना, इंद्रधनुष जैसा है नहीं उसकी कामना, उसका भरोसा जैसा कभी नहीं होगा। तुम भी अपने यथार्थ क्षणों में जानते हो ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन सपना तुम्हें पकड़ता है तो तुम भी मानने लगते हो कि ऐसा ही होगा। वह पिंडोरा की संदूकशी में आशा भीतर बंद है, कल्पना, आशा का जाल। संत कबीर कहते हैं, गुरुदेव बिना जीव की कल्पना ना मिटे। बिना उस आदमी से मिले जिसकी कल्पना मिट गई हो और जिसने सत्य को जाना हो, जिसने सत्य को रंगने पोतने की व्यवस्था छोड़ दी हो, जिसने सत्य को वैसा ही जाना हो जैसा है, जिसने यथार्थ में अपनी आंखों से कुछ भी उड़ेलना बंद कर दिया हो, जिसने अपने मन के जाल को बाहर फैलाने से रोक लिया हो, जिसने मन ही तोड़ दिया हो जो अमन हो चुका हो। जब वह तुम्हें ना मिल जाए, जब तक वह तुम्हें ना मिल जाए, कौन तुम्हें तुम्हारी कल्पना से जगाए। कल्पना माया, कल्पना नींद में आंख बंद आदमी का सपना, कितना ही सुंदर हो लेकिन झूठा। और हमारी तकलीफ यह है कि हम झूठ को भी मान लेते हैं, परंतु सुंदर होना चाहिए। और सत्य कठोर है,
ऐसा नहीं कि वह सुंदर नहीं है, लेकिन उसके सौंदर्य में एक कठोरता होगी ही। वह तुम्हें मालूम पड़ती है कठोरता, क्योंकि तुम सपनों के सौंदर्य में धीरे धीरे इतने आदी हो गए हो कि यथार्थ की सख्ती और यथार्थ का यथार्थ तुम्हारे सपनों को तोड़ता मालूम पड़ता है। तुम सपनों के साथ साथ धीरे धीरे बहुत कमजोर हो गए हो, इसीलिए सत्य को झेल नहीं पाते। तुम सत्य को भी झेलना चाहो तो उसके ऊपर झूठ की थोड़ी सी परत चाहिए। तुम सत्य को सीधा सीधा साक्षात नहीं कर पाते। तुम घबराते हो कि कहीं तुम मिट ना जाओ, कहीं तुम टूट ना जाओ। तुम कमजोर हो गए हो कल्पना के साथ। कल्पना ने तुम्हें शक्ति तो नहीं दी, तुम्हारी सारी शक्ति छीन ली है। गुरु का अर्थ है जो तुम्हें धीरे धीरे कदम कदम हाथ पकड़कर ले चले सत्य की तरफ, जो धीरे धीरे तुम्हारी कल्पना से तुम्हें छुड़ाए। गुरु हमें कल्पना से छुड़ाता कैसे है, इसके बारे में चर्चा हम कल की सत्संग वीडियो में करेंगे। प्यारी साथ संगत जी, आज का सत्संग यहीं समाप्त होता है। अगर आप जी का कोई ध्यान के प्रति कोई प्रश्न हो तो आप जी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम को ज्वाइन करके वहाँ पे मेरा नंबर होगा, वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। और अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो को ज़रूर सुनना, जिसमें ये कहा गया है कि जिनका भजन सिमरन नहीं बनता वो क्या करें। ये वाली वीडियो इसी चैनल पे आप ढूंढ लेना और ध्यान की एक सबसे सरल विधि जान लेना। जिनका ध्यान नहीं बनता, भजन सिमरन में मन नहीं लगता, वो अभी इस चैनल पर जाकर उस वीडियो को सुन सकते हैं। साथ संगत जी, अगर भाषा शैली में मुझसे कोई गलती हो गई हो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और अंत में आपने इतना वक्त दिया, इसके लिए अनुग्रहित हूँ। अंत में आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।